नमस्कार भाई। मैं हूँ सी हॉर्स। जी हाँ, आपके द्वारा कोरोना फेस्टिवल में, कोरोना महोत्सव में ये जो मास्क यूज़ करने के बाद फेंक दिया था ना आपने सड़क पे, भाई बारिश और हवा नदी नाले से होते हुए अल्टीमेटली हमारे पास ही तो छोड़ती हैं। और आप हैरान रह जाएंगे, अभी 30 सेकंड हुए हैं, अगले और 30 सेकंड तक आप जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होमो सैपियन सैपियन यानी इंसान, जो दया का, करुणा का, बिल्कुल जीता जागता भगवान का स्वरूप बना के भेजा गया था, वो मात्र 33,800 प्लास्टिक बोतल समुद्र में फेंक चुके होंगे। देखो, बातें करते करते 1 मिनट भी हो गया और इस 1 मिनट में 33,800 प्लास्टिक बोतल आपने कभी कोक, कभी फिज, कभी पेप्सी, कभी सैनिटाइज़र की बोतल और पानी के बिस्लरीज भाई पी के फेंक दिया। पता ही नहीं है अब उसका क्या करना है। हाँ, आप में से भी कुछ समझदार लोग हैं जो उसी प्लास्टिक के बोतल के अंदर टॉफ़ी के छोटे छोटे रैपर्स डालते रहते हैं और फिर उसको लगा के मिट्टी मुट्टी लगा के उसका बैठक या बैठक जैसी चीज़ें बना देते हैं। कुछ आप में से मूर्ख लोग भी हैं जो उसी प्लास्टिक का रोड बना रहे हैं। कुछ और मूर्ख हैं जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं। मगर आपको क्या भाई, मैं तो आपके बिहाफ से हूँ ना नौकरी करने। लेकिन सब मेरी तरह लक्की नहीं है जो बच के निकल गए, केवल पूंछ में उनके फंसा। भाई आप देख सकते हो इस नेक्स्ट फ़ोटो में, यही मच्छी आप खाने का सोच रहे हैं ना भाई, इसी मच्छी को आप बड़े स्वाद से खा लेते हैं। मगर आपके बच्चों ने, जब आपने उनको संस्कार नहीं दिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं दिया, तो वर्ल्ड की कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या जेएनयू उनको सेंसिटाइज नहीं कर सकती कि वो छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल्स या छोटे छोटे प्लास्टिक के चीज़ें इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि हर चीज़ अल्टीमेटली तो समुद्र में गिरती है। और आप देख सकते हैं वो मच्छी से मच्छी के पेट में, और जो आपको दिख रहा है वो तो बड़े बड़े प्लास्टिक हैं, आप निकाल के फेंक दोगे। मगर जो बिल्कुल छोटे छोटे उनके पूरे स्किन में घुस गए हैं वो आप खाओगे, फिर इस तरह से आपके पेट में जाएगा। और अगर मैं डाटा दे दूं कि इंसानों के पेट में कितना प्लास्टिक पहुंच जाता है एक दिन में, तो आप अभी मुझे खाना छोड़ देंगे। खैर, मैं आपको ज़्यादा डराती नहीं। हाँ, कुछ और फोटो दिखाती हूँ आपकी अचीवमेंट्स के। ये देखिए, आपने डॉक्टर साहब बने, कितने माँ बाप का सपना साकार किया, ठीक है, और ग्लव्स पहने। और अब कोरोना ने तो सबको डॉक्टर बना दिया, बड़ी सैनिटाइजेशन आ गई। अपने बच्चों को आप बहुत प्यार करते हैं, खुद से आपको बहुत प्यार है, दस्ताने पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल वेस्ट को इन्वायरमेंट एक्ट का जो रूल 8(1) है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या ड्यूटी है इन बायोलॉजिकल वेस्ट को ट्रीट करना, इसके लिए मैंडेटरी बनाया गया रूल 5 के 2 में कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में या हर ब्लॉक में, हर स्टेट में ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगा। मगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ठेका तो MC मेहता जी ने लिया है। और 6 साल की अलीशा गधिया का नाम तो आपने सुना नहीं होगा, जिसको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया उसके इन्वायरमेंट सेंसिटिव एटीट्यूड के कारण। अब ये देखो, ग्रेटा थर्नबर्ग कितना भी चिल्ला ले, स्वीडन की 13 साल की लड़की अब तो बढ़ गई है 16-17 साल की, थोड़ी पॉलिटिक्स में भी चली गई है। लेकिन 11 साल की रिधिमा पांडे का नाम आपको पता नहीं होगा। और आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से कीनिया के बंदे को नोबेल प्राइज़ दिया गया पूरे बंजर ज़मीन को हरा भरा करने के लिए। आपको क्या इससे मतलब? भाई आपने तो प्लास्टिक यूज़ करना है, और अगर कोई आपसे पैसा मांग ले तो दुकानदार से आपने सामान ही नहीं खरीदना। दुकानदार भी डर के आपको मुफ्त का प्लास्टिक बैग देता है। भाई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 पढ़ा आपने? भाई क्यों पढ़ोगे आप? PWM, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वेस्ट को भी मैनेज करना पड़ता है। आपके थॉट्स को तो मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई ये DLSA वाले नालसा सालसा के अंदर
सुना है 45 दिन में 545 केवल सिरमौर के गांव को 3 बार कवर करेंगे, यानी लगभग 6 लाख पॉपुलेशन को 3 बार। और अगर इन वीडियोस को देखकर कोई एक बच्चा भी, चाहे एमसी मेहता ना बने, चाहे रिधिमा पांडे, चाहे ग्रेटा थर्नबर्ग, चाहे अलीशा गाधिया, लेकिन वो टॉफ़ी खाने के बाद या चिप्स खाने के बाद या चॉकलेट खाने के बाद रैपर को जेब में डाल ले या गाड़ी के अंदर कोई डस्टबिन रखे उसमें डाल ले, एक प्लास्टिक अगर खरीदे तो अच्छी क्वालिटी का पैसा देकर, क्योंकि रूल 10 में लिखा गया है रिटेलर फ्री का प्लास्टिक बैग नहीं देगा, ताकि लोग प्लास्टिक को ऐसे ना यूज़ करें जैसे खैरात में मिला हो। वो खैरात में मिली चीज़ आप देख ही सकते हैं, मेरे मुंह में आके फंस गया है ना। और जाते जाते भाई इस टर्टल ने आपका क्या बिगाड़ा था। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, यानी बायोमेडिकल वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका मास्क भी आता है। 1998 में आपने कानून बना दिया, रूल कई सारे बेहतर फ्रेम कर दिए आपने, लेकिन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रूल 5 सब रूल 2 में अपनी ड्यूटी लगता है पूरी नहीं की। भाई ये आप ही को इकट्ठा करना है घर घर से, जगह जगह से, और उसको ट्रीट करना है। भाई ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स भी तो बन चुके हैं 2011 के, इसके बारे में किसी और वीडियो में देखेंगे। मगर उसके भी रूल 3 के में आपका ये जो मोबाइल है ना, जो थोड़े दिन बाद एंड्रॉयड या एप्पल के लालच में आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, फेंक दोगे, और नतीजा कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके घर में कलेक्शन सेंटर बना के उसको इकट्ठा करने तो आएगा नहीं। टीवी, मोबाइल, चिप्स, ब्लूटूथ, सीडीज, कई चीज़ें घर में कचरा बन के आपको क्या एक प्लास्टिक में डाला, बाहर फेंक दिया। भाई वो देखते 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 एक पहाड़ एवरेस्ट बन जाता है। और फिर वल्चर ख़त्म कर दिया आपने, थैंक यू। चिड़िया आपने ख़त्म कर दी, उसका भी धन्यवाद। भाई नेचर के पास हर चीज़ का जवाब है। प्लास्टिक पचाने की भी बैक्टीरिया हैं, धरती से जहर भी ख़त्म करने के पौधे हैं, लेकिन जब वो नीड बेस्ड हो, आपकी ज़रूरतें, जब आप ग्रीड बेस्ड जीते हो ना, एक कपड़े से काम चलता नहीं, आप 6 कपड़े पहन लेते हो। उस कॉटन को बनाने में कितना ग्राउंड वाटर इतना ख़त्म हुआ कि तमिलनाडु से तो पानी ही ख़त्म हो गया। वर्ल्ड का अब मैं आपसे पूछ लूँ जाते आते कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका होता है, तो आप बोलोगे पेट्रोल का, सोना का, प्लेटिनम का। नहीं भाई, पानी का। सऊदी अरेबिया में, दुबई में एक भी पानी नहीं, जी हाँ एक भी पानी नहीं है, नदी नहीं है। और आप 25,000 नदी के देश में बैठे हो, लेकिन 176 रैंक आपका पॉल्यूशन में, टॉप 20 में से 16 मोस्ट पोल्यूटेड नदी आपके पास। वो कहीं ना कहीं सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और इनकी बातें कर कर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर 1 मिनट में 33,800 यानी 33,800 प्लास्टिक के बोतल आपने समुद्र तक गिफ्ट कर दिया है, तो वर्ल्ड ओशन डे मना लेने से और एनवायरनमेंट डे मना लेने से कुछ नहीं होगा। हमें बहुत बड़े बड़े कानून नहीं चाहिए, ठीक है, कानून तो बहुत हैं। इन्वायरमेंट के लेबोरेटरी सेक्शन 12 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1987 में बन गए हैं। पेनल्टी इतनी ज़्यादा कि कॉरपोरेट व्हील अगर कंपनी कर रही है तो पर्सनल लायबिलिटी बना दिया गया है पर्दा उठा के। पोल्यूटर पे का प्रिंसिपल कि सारा पैसा आपसे लेके वापस इन्वायरमेंट में को रीस्टोर करने में लगेगा। भाई सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट में लिख दिया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंकिता की जजमेंट में सुओ मोटू पावर दे दी है कि उनको इंक्विजिटोरियल यानी ट्रूथ फाइंड करना है तो वो खुद ही किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ के कभी घग्गर, कभी यमुना, कभी गंगा साफ कराएंगे। भाई 68,000 करोड़ लगाकर अभी तक आप गंगा साफ नहीं कर पाए। कोरोना में देखो, आपने मुझे थोड़ा सा अपनी नीड बेस्ड ज़िंदगी, चाहे आपके ऊपर कंपल्सन था नेचर स्पॉन्सर्ड, मैं तो इसको विपासना कहूँगा। और इसके द्वारा हुआ क्या, ओजोन भी हील हो गया, समुद्र भी साफ हो गए। यानी नेचर आपको बोलता है मैं सब कुछ एबंडेंस में देने को तैयार हूँ, आप ज़रूरतों पे ज़िंदगी जिए तो कुछ भी गलत नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन, यही सार है इन्वायरमेंट एक्ट के बारे में। और ये जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, गार्बेज डिस्पोजल है और बायोलॉजिकल वेस्ट या ई वेस्ट का डिस्पोजल है, इनके बारे में लगातार हमारे वीडियो देखें, लोगों तक पहुंचाएं
45 दिन में 545 गांव, 259 ग्राम पंचायत, यानी लगभग 6 लाख पॉपुलेशन को 3 बार कवर करने पर शायद एक अलीशा गादिया 6 साल की बच्ची में स्क्रपल या कंसाइंस क्रिएट हो, या एक ग्रेटा थनबर्ग, एक रिधिमा पांडे, एक MC मेहता हमें और मिले। ये दुनिया जीने लायक बने। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में लगातार हम नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब हम जिस तरीके से जीना जी रहे हैं, हम अपने भविष्य के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे। जय हिंद, जय हिंद।